नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस। तो मैक्सवेल रिलेशंस के एप्लीकेशंस एक्चुअली हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेरियस एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की है। आज हम एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की मदद से हमें प्रूफ करना है। दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट को हम अल्फा से लिखते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इन एडियाबैटिक केस है ना, एंड इन आइसोबैरिक केस। समझ में आया। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और जब आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो उस केस में जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा उसका रेशियो आएगा 1/1 माइनस के गामा। ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता है गामा हमारे पास। समझ में आया। एक तो ये चीज़ हमें जाननी है। दूसरा हमें जानना है, ये तो हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात की, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की बात की। अब हम बात करेंगे प्रेशर कोफिशिएंट की। तो प्रेशर कोफिशिएंट को म्यू से लिखते हैं। और होता क्या है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे किससे लिखते हैं, म्यू से। तो उस केस में भी हम प्रेशर कोफिशिएंट इन एडियाबैटिक केस, प्रेशर कोफिशिएंट हम जानेंगे जब आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। तो उस केस में जो हमारे पास रेशियो आएगा इन दोनों का, वो क्या होगा, गामा अपॉन गामा माइनस के 1। ये चीज़ हमें समझनी है और जाननी है कैसे आई है और ये क्या चीज़ है। समझ में आया। तो रेशियो ऑफ एडियाबैटिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, आइसोबैरिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। समझ में आया। और ये हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर कोफिशिएंट। समझ में आया। रेशियो क्या होगा, एडियाबैटिक टू आइसोकोरिक। ठीक है ना। ये चीज़ हमें जाननी है और इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, हम जानते हैं 1/v डेल वी अपॉन में डेल टी। समझ में आया। ये चीज़ होता है। तो यानी टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाऊंगा तो जो फ्रैक्शनल चेंज होता है ना वॉल्यूम में, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस की वॉल्यूम जनरली इंक्रीज होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है। तो जब मैं एडियाबैटिक केस की बात करूंगा तो देखो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा, है नहीं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट इन एडियाबैटिक केस। और जब मैं आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूंगा, यानी जिस प्रोसेस में हम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे लेकिन प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो ये आएगा। तो इन्हीं का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो देखो रेशियो ले लेंगे, ये हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आया। और ये 1/v तो कट जाएगा। तो मेरे पास सिंपली क्या बतेगा, अल्फा एस और ये अल्फा पी इज इक्वल टू 1/। ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास डेल वी अपॉन में क्या है, डेल टी, है ना। तो मैं इसको, इट सीम्स पेन इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है ना, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल टी अपॉन में पी। तो ये केस है। और इसको मैं इन्वर्स लिख के क्या कैसे लिखूंगा, इस चीज़ को मैं ऊपर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल टी अपॉन में डेल वी अपॉन में एस। ठीक है ना। समझ में आया। तो ये मैंने जब थर्मोडायनेमिक पर स्टार्टिंग की थी तब भी मैंने आपको बताया था। समझ में आया। तो ये जो मेरे पास है ना, इसको मैंने नीचे लिया है। ठीक है। अब ध्यान से देखना है क्या, देखो अब हम मैक्सवेल रिलेशंस की मदद से क्या कर सकते हैं, हम मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो मेरे पास जो ये टर्म लिखा हुआ है ना, तो आप यदि गौर से देखो इस वाले टर्म को पकड़ लो, सिर्फ इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, एडियाबैटिक केस है हमारे पास। तो ये डेल टी अपॉन में वी लिखा हुआ है। तो ये ऐसे तो लिखा, ध्यान से देखो, डेल टी अपॉन में डेल वी लिखा हुआ है ना। समझ में आया। तो ये ऐसे कब लिखा होगा, यदि मैं ऐसे इसको ऐसे समझूँ, ध्यान से देखो, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, तो मैं ऐसे चलाऊँ, है ना। तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी ऐसे तो चलाऊँ मैं। समझ में आया। तो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था। तो मैं कैसे चलाऊँ, एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ। तो यानी मेरे पास ये डिफरेंशिएशन डेल पी अपॉन में डेल एस होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्रोपी था ना, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मैं देखो एंटी क्लॉकवाइज चला था तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आया। तो अब इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ। समझ में आया। मैंने कैसे बताया, आपको याद रखने का तरीका भी बता दिया। तो ये मेरे पास डेल पी अपॉन में डेल एस है ना, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और ये मेरे पास सिंपली टर्म क्या आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं डेल वी अपॉन में डेल टी, ये एज इट इज़ लिखता हूँ। ठीक है ना। तो यही देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई डाउट है, समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ध्यान से इस चीज़ को देखो। तो सेम हम ऐसे ही रखेंगे। अब -1। अब देखो इस टर्म को मैं क्या कर, देखो यहाँ प्रेशर है, वॉल्यूम है, हम देखना चाहते हैं। अब हमने यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम में वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर में भी तो कैसे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो देखो इस टर्म को देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो ये माइनस तो मैंने ऊपर लिखा, देखो डेल पी अपॉन में डेल टी। समझ में आया। ठीक है। और मैं यहाँ फिर डेल टी अपॉन में डेल एस, देखो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल टी से कट जाएगा, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में रखूंगा ना। तो मैं ऐसे इसको, वैसे ऐसे काटते नहीं, ये ऐसा लिख सकते हैं हम इस चीज़ को। समझ में आया। आप मैथमेटिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को। और मैंने ना स्टार्टिंग में थर्मल फिजिक्स में भी इसको बताया था, स्टार्टिंग्स के लेक्चर्स में जब मैंने डिफरेंशिएशंस वगैरह बताया था हम किस तरीके से थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इस टर्म को मैंने लिख लिया। समझ में आया।
अब ध्यान से देखो क्या चीज़ और हम कर सकते हैं। तो ये डेल एस अपॉन डेल टी को मैं इन्वर्स करके ऊपर यदि लेके जाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल एस अपॉन में डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या बचा, डेल पी अपॉन में डेल टी, है ना, और डेल वी अपॉन में डेल टी। देखो प्रेशर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखी, फिर उल्टा कर दिया, वॉल्यूम चेंज हो रही है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जब हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब ऊपर नीचे यदि मैं दोनों से टेम्परेचर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो ये तो टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, ये तो वो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बन गई, नहीं बन गई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये CV लिखूंगा। और ये टर्म मेरे पास क्या है, CP माइनस के CV, ठीक है ना। तो यदि आपको ध्यान हो, मैंने ये आइडेंटिटी आपको बताई थी, याद रखना, ये हम इसको हीट इक्वेशंस भी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी इक्वेशन। तो देखो क्या होती है, CP माइनस के CV, मैंने इसको ऑलरेडी आपको प्रूफ करा चुका है। देखो याद कैसे रखना है, देखो CP माइनस CV क्या हो, देखो टेम्परेचर लिखेंगे, देखो प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर हमने लिख लिया प्रोडक्ट में। अब देखो ये क्या प्रेशर है, तो प्रेशर में चेंज कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, ये क्या वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम को चेंज कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, अब की बात प्रेशर कांस्टेंट रख दो, समझ में। तो ये हमारे पास होती है, इसको हम फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई, तो इसका हमने इस्तेमाल कर लिया, तो इस पूरी टर्म को हमने CP माइनस के CV लिखा, ठीक है, कोई डाउट है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से, अब इसको डिवाइड कर दो, है ना, CP अपॉन में CV माइनस के 1। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, है ना, हमने क्या किया, बस CV से डिवाइड कर दिया ना, दो ऊपर नीचे, तो ये आ गया मेरे पास, और मैं इसको -1 अपॉन गामा -1 लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया। या मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारे पास ये माइनस हो गया तो 1 आगे की तरफ आ जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म बचेगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, समझ में आया। तो ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कोई डाउट है। आइए अब आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ। सेकंड प्रूफ हमारी क्या था, हम वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने समझा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, पहले P की जगह क्या था, V था, वॉल्यूम था, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर था, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोल देते थे। अब हम प्रेशर लिख देते, प्रेशर कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना, प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कोई डाउट है, तो ये आ गया। तो एडियाबैटिक केस के लिए बात करेंगे तो व्हेन एडियाबैटिक केस, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब की बार क्या करना है, फ्रैक्शनल चेंज कर रहे हैं हम, किस में, प्रेशर में फ्रैक्शनल चेंज कर रहे हैं, तो अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे। कोई डाउट है, समझ में आया, तो ये है, कोई डाउट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों का रेशियो ही निकालना है। तो देखो ये दोनों गए कट सिंपली, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास म्यू प्लस अपॉन में म्यू वी इज इक्वल टू, इसको हमने उल्टा करके लिख लिया, डेल पी अपॉन में डेल टी अपॉन में डेल एस, ठीक है ना, समझ में आया, ये आ गया। अब देखो हम मैक्सवेल रिलेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, डेल टी अपॉन में डेल पी एस, है ना, यानी देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV, ऐसे ही तो होगा, समझ में आया। तो मैं ऐसे चलाऊँ, स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV, तो क्लॉकवाइज चलाऊँ, है ना, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट थी, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV, ये आ गया, समझ में आई बात। तो कुछ नहीं करना, 1 अपॉन डेल टी अपॉन, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल वी अपॉन में ये, ठीक है ना, P, और ये डेल P अपॉन में डेल टी, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करना है, ध्यान से, अब देखो प्रेशर किसके साथ वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर के साथ, तो वॉल्यूम भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होना चाहिए, यही हमने पिछली बार भी किया था, समझ में आया। तो इस बार वॉल्यूम को भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करेंगे, तभी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल टी अपॉन में डेल एस पी, और ये डेल पी अपॉन में डेल टी, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। तो देखो T से T कट जाएगा, ये डेल वी अपॉन डेल एस मेरे पास बचेगा, समझ में आया मैंने क्यों किया। तो टेम्परेचर से वो प्रेशर तो ऑलरेडी वेरिंग विद टेम्परेचर, हमें वॉल्यूम को भी टेम्परेचर के साथ वेरी कराना है। अभी उसको मैं ऊपर ले जाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एस अपॉन में डेल टी पी, और मेरे पास नीचे क्या बचा, डेल वी अपॉन में डेल टी पी, और ये डेल पी अपॉन में डेल टी वी, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों साइड में टेम्परेचर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, ध्यान से यदि आप देखो तो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या आ गया CV, और ये नीचे वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, CP माइनस के CV, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये हीट कैपेसिटी इक्वेशन है, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व की थी, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन का रेशियो हमने निकाला था। कोई डाउट है, समझ में आया। तो मैं यदि ऊपर नीचे डिवाइड करूँ तो मेरे पास से 1 माइनस के क्या जाएगा, CV अपॉन में CP, ठीक है ना, समझ में आया। तो म्यू एस अपॉन में म्यू वी इज इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन में गामा, या मैं इसको लिख सकता हूँ गामा V,
ठीक है ना, समझ में आया। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।